ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 मार्च की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का अव्यक्त मुरली मंथन ज्ञान मानसरोवर के तपस्या धाम से कर रहे हैं। आज ज्ञान मानसरोवर पानीपत में दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम नवनिर्वाचित महापौर और जिला पार्षदों का अभिनंदन समारोह रखा गया। आज की मुरली में बाबा ने कहा, आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। कितने ऊंचे से ऊंचा भाग्य मिला है। सारे कल्प में इतना ऊंचा भाग्य किसी का हो नहीं सकता। एक ही में तीनों संबंध मिले हैं। स्वयं भगवान बाप के रूप में भी, शिक्षक के रूप में भी, सतगुरु के रूप में भी मिला है। तो अपने भाग्य को याद करके खुश रहते हो। फिर बाबा ने फिर कहा कि भाग्य की लिस्ट जरा बुद्धि में निकालो तो सही। बाबा ने कहा, आई स्मृति में भाग्य की लिस्ट। तो भाग्य की लिस्ट को बुद्धि में घुमाते रहो तो कितना खुशी रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा से कितने तुम्हें एक एक रूप में बाबा से कितने खजाने मिले हैं। खजानों को कितने खजाने मिले, उनको स्मृति में लाओ। खुशी का खजाना, आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, साथ साथ तुम्हें कितने उस बाप के द्वारा कितना श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो रही है। डबल पद, एक तो भविष्य अटल अखंड निर्विघ्न राज्य मिलेगा और वर्तमान में भी राजे हो, स्वराज अधिकारी, और साथ साथ बेफिक्र बादशाह हो। किसी भी प्रकार का फिक्र नहीं है। बाबा ने सब फिक्रों से फारिग कर दिया, बेफिक्र बादशाह। बाबा ने कहा, कोई कोई फिक्र आता है क्या? किसी को कभी कभी कोई फिक्र आता है? जब पेपर आते हैं माया के तब फिक्र आता है। बाबा ने कहा, ये तो सब माया का कागज का शेर है, इसमें फिक्र क्यों करते हो? कार्टून शो है, साक्षी होके आराम से इस पे देखो सीन को, लेकिन ये रियल नहीं है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, फिक्रों से फारिग, सदा बेफिक्र बादशाह। कितना भी बड़ा पेपर आए समझ लो, इसमें कोई दम नहीं है, ये माया का कार्टून शो है। ऐसा सोच के चलेंगे तो फिक्र से फारिग हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, ये बाबा बच्चों से चाहता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, कभी भी फिक्र आवे तो समझो हम कौन है, बेफिक्र बादशाह। फिर बाबा ने कहा, बाबा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं। कौन कौन से दो ग्रुप हैं? बाबा ने कहा, समय, माया, प्रकृति। एक ग्रुप तो ये आता है, और दूसरा ग्रुप एडवांस पार्टी वाला ग्रुप आता है। हाँ, वो सब इंतजार कर रहे हैं कब दरवाजा खुलेगा। तो बाबा ने कहा, तो इसलिए बच्चे करना अभी सबको, बाबा देख रहे हैं क्या समय की रफ्तार जो है तेज जा रही है। वास्तव में समय तो रचना है, रचता की तरह जो है रफ्तार तेज जानी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा, ठीक है। बाबा कहते हैं अचानक होना है, अचानक तो होना है, परंतु डेट फिक्स करो। जब वो ग्रुप बार बार पूछ रहे हैं तो आप भी डेट फिक्स करो। डेट फिक्स करने से काम में तेज गति आती है। बाबा ने कितना अच्छा कहा, देखो फॉरेन वाले तो डेट फिक्स करते हैं ना हर प्रोग्राम की, 6 महीना पहले, साल पहले डेट फिक्स कर देते हैं। तो बच्चे, तुम बच्चे भी, और भारत वाले तो 15 दिन पहले भी मिले प्रोग्राम तो कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा, कुछ डेट फिक्स करो। कितना टाइम चाहिए बोलो? 6 मास चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे, हर बाबा क्या चाहता है, बच्चे अभी जो है तुम्हारा सब कुछ ठीक है, लेकिन चलन और चेहरे से नजर आए, तुम्हारा प्रत्यक्ष स्वरूप से नजर आए, चलन और चेहरे से नजर आना चाहिए, ये बाबा चाहता है। अच्छा, तो बाबा ने कहा, देखो शुरू शुरू में ब्रह्मा बाप को देखा, क्या नजर आता था? श्री कृष्ण नजर आता था।
अब समय आएगा देखना, सब इष्ट देव इष्ट देवियां सबको नजर आएंगे। आप साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। बाबा यही चाहते हैं, साक्षात्कार मूर्त बनो और साक्षात ब्रह्मा बाप समान बनो। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा यही चाहते हैं। और साथ साथ नए बच्चों को भी बाबा ने कहा उड़ते चलो, जीते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। ये खास बाबा ने कहा। इसलिए बाबा ने आज फिर पंजाब वालों को बाबा मिले। बाबा ने कहा बहुत अच्छा ये टर्न सिस्टम बहुत अच्छा रखा हुआ है सेवा का, सबको अच्छा भाग्य मिल जाता है सेवा करने का। बाबा ने कहा यज्ञ सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है और साथ साथ सहज योग भी होता है। हाँ, इसलिए बच्चे और समीपता ब्राह्मण परिवार में बड़ों के सबके समीप आने का मौका मिलता है। ये तीनों चीज चेक करो, क्या पुण्य कर्म कितना जमा किया, भले 8-10 दिन है, पुण्य कर्म कितना जमा किया। दूसरा याद की, सहज याद की, सेल्फ प्रोग्रेस कितनी की। और तीसरा सहज समीपता सर्व के आने का वो कितना जमा किया खाता। तो ये बाबा ने खास कहा। फिर महिला विंग वाले भी मिले। बाबा ने कहा महिला विंग वाले क्या करेंगे। हाँ, बाबा ने कहा कोई ना कोई गुण शक्ति की प्रत्यक्षता करो, उसका प्रयोग करके सबके सामने प्रत्यक्षता करो। तो कोई ना कोई गुण शक्ति का सबको अनुभव कराओ। ये महिला विंग वालों को काम दिया। फिर रूरल विंग वाले भी आए। तो रूरल विंग वालों से पूछा कितने गांव, बाबा 7 गांव में किया, एक गांव में 75% काम हो गया। प्रैक्टिकल कोई गांव को बाबा ने काम दिया था, प्रैक्टिकल कोई गांव को उदाहरण बनाओ, आदर्श गांव। तो रूरल विंग वालों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो बाबा ने कहा इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि गवर्नमेंट को भी जानी चाहिए। बाबा ने कहा भले डिटेल बुलेटिन वो किताब तो नहीं बनाओ इसकी, लेकिन शॉर्ट में उन्हें रिजल्ट जरूर भेजनी चाहिए। इससे प्रत्यक्षता होगी। गवर्नमेंट भी चाहती है गांव का विकास हो, गांव का कल्याण हो। तो प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो गवर्नमेंट की नजर जाएगी। फिर बाबा ने कहा बाप दादा देख रहे थे कि बच्चे जो है बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम भी कर रहे हैं। और विदेशियों को तो एक ही धुन है कि कोई भी कोना खाली ना रह जाए, किसी भी कोने को खाली नहीं छोड़ना है। और भारत में मेगा प्रोग्राम हुए, उसका भी बाबा ने देखा बड़ा अच्छा रिजल्ट है। हमें बड़ा भाग्य है जब बाबा मेगा प्रोग्राम याद करता है। तो पानीपत में भी मेगा प्रोग्राम कब किया था, 13 फरवरी 2005। वो डेट हमें कभी भूलती नहीं। 1 लाख आत्माएं एकत्रित की थी सेक्टर 25 के ग्राउंड में। तो ये थी आज के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। और आज के वरदान था नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस के द्वारा। विशेष बाबा ने कहा नम्रता भी धारण करो और अथॉरिटी भी। ज्ञान सुनाओ अथॉरिटी से, लेकिन नम्र चित्त बन के सुनाओ। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भवा। कितना भी अथॉरिटी से ज्ञान खूब सुनाओ, लेकिन साथ साथ नम्रता का भी बैलेंस हो, उसी से विशेष सेवाधारी बनेंगे और बाबा की प्रत्यक्षता होगी। फिर आज के मुरली में स्लोगन था सभी साधन चाहे धोखा दे दें, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में फर्क ना पड़े। ये था आज का स्लोगन। ये नहीं क्या करूं, कोई साधन ही नहीं था। साधन ना हो लेकिन साधना में फर्क बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और लास्ट बाबा ने आज सत्यता सभ्यता की कल्चर में बताया क्रोध को शस्त्र नहीं समझो। क्रोध तो शत्रु है, दुश्मन है तुम्हारा, इसलिए क्रोध नहीं करना है। और बच्चे तुम्हें स्नेह से सारे कार्य करने हैं, इसलिए उसको शस्त्र ना समझ के शत्रु समझो। कोई भी कार्य, कोई भी बात बड़े शांति, प्रेम और सभ्यता से
सबको सुनानी है। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।